90% ऑफ द टाइम जब भी लोग मेरे पास आते हैं और लोग कंसल्टेशन करते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो लोग मुझे एक ही सवाल पूछते हैं कि इसमें कम टैक्स तो लगेगा ना। मैं उनको बोलता हूँ कि हमेशा याद रखो, इन्वेस्टमेंट टैक्स बचाने के लिए या टैक्स हम लोग को गवर्नमेंट के लिए कम देना है, ये माइंडसेट के साथ नहीं इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड इतना टैक्स एफिशिएंट है कि आप सोच नहीं सकते हो। जब भी आप रिडीम करते हो तो ही आपको टैक्स देना है। आप जब तक रिडीम नहीं करते हो तो आपको टैक्स नहीं देना है। ये जब भी लोग सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है। आज के वीडियो में हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कैसा टैक्सेशन होता है ये डीप में जानेंगे एग्जांपल्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो दो प्रकार के टैक्सेशन होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। एक होता है शॉर्ट टर्म टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म टैक्स। शॉर्ट टर्म यानी जब भी आप पैसा डालते हो, इन्वेस्ट करते हो और एक साल के पहले, 1 ईयर और लेस देन 365 डेज के पहले आप जब भी पैसा रिडीम करते हो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स यानी 365 डेज के अबव जब भी हो जाता है इन्वेस्टमेंट को, तो आप कभी भी निकालो, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म, एनीथिंग विच इज लेस देन 365 डेज विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म। 365 डेज के ऊपर कभी भी आप निकलते हो उसको बोलता है लॉन्ग टर्म। अभी टैक्सेशन कैसा कैलकुलेट होता है ये इजी तरीके से मैं आपको बता देता हूं। लेट से आपने 28 जैन को 2022 को 1 लाख रुपया किसी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। अभी 28 दिसंबर वही साल में आपका 1 लाख का हो गया 1,40,000 रुपया, और आपको किसी इमरजेंसी के कारण आपको ये पूरा पैसा रिडीम करना पड़ा। 1 लाख आपने डाला, 1,40,000 हो गया और आपने 1,40,000 निकाल दिया। अभी टैक्सेशन क्या कहता है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है वो प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन होता है। तो इसमें आपने 1 लाख डाला, 1,40,000 हो गया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000। अभी आपने 1 साल के पहले निकाला, जैसे मैंने बोला 365 डेज के पहले निकाला आपने, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म 15% ऑन प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म टैक्स। तो आपको 40,000 पे 15% यानी आपको 6,000 रुपया टैक्स भरना है। ये हो गया शॉर्ट टर्म टैक्स। अभी दूसरा है लॉन्ग टर्म टैक्स। लॉन्ग टर्म टैक्स क्या कहता है, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट 365 डेज होने के बाद जब भी विड्रॉ करते हैं तो पहले 1 लाख प्रॉफिट के ऊपर देयर इज नो टैक्स। 1 लाख के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको पूरा एग्जांपल के साथ बराबर से एक्सप्लेन करूंगा। एक पहला सिनेरियो लेते हैं। ओके, लेट से आपने 28 जैन 2022 को 5 लाख रुपया डाला और 5 अप्रैल 2023 को मार्केट बहुत अच्छा था, इसलिए 5 लाख का हो गया 6 लाख, और 6 लाख आपने रिडीम कर दिया। आपको किसी पैसे की जरूरत पड़ी और आपने वो 6 लाख रुपया रिडीम किया। आपने डाला था 5 लाख, 5 लाख का हो गया 6 लाख, 6 लाख आपने विड्रॉ किया। जब भी विड्रॉ किया तभी वो 1 साल हो गया था, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स क्या बोलता है, पहला 1 लाख प्रॉफिट के ऊपर देयर इज नो टैक्स। तो आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख, 1 लाख के ऊपर जितना प्रॉफिट होगा उस पर आपको 10% भरना है। तो यहाँ पे आपको टैक्स कितना भरना है, 0, क्योंकि 1 लाख के ऊपर आपका प्रॉफिट हुआ ही नहीं। अभी दूसरा सिनेरियो लेते हैं। आपने 5 लाख डाला और नवंबर में, मतलब 1.5 साल के बाद, 1.5-पौने 2 साल के बाद 5 लाख का हो गया 8 लाख रुपया। अभी जैसे पहले बार आपको इमरजेंसी आई थी, अभी ये दूसरी बार इमरजेंसी है, आपने पूरा 8 लाख विड्रॉ कर दिया। 8 लाख जब भी विड्रॉ किया तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 3 लाख। 5 लाख डाला, 8 लाख हुआ, 8 लाख विड्रॉ हुआ, तो डिफरेंस कितना हुआ, 8 - 5, 3 लाख हुआ। अभी एग्जेम्पशन यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में पहला 1 लाख को देयर इज नो टैक्स, तो मैंने एग्जेम्पशन 1 लाख लिखा है। टैक्सेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, 3 लाख - 1 लाख विच इज 2 लाख। अभी 2 लाख पे आपको कितना लॉन्ग टर्म भरना है, सिर्फ 10% यानी 20,000 रुपया। आपने डाला 5 लाख, 5 लाख गए 8 लाख, 8 लाख के ऊपर आपको 20,000 रुपया सिर्फ टैक्स लगता है। और लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारा टैक्स लगता है। ट्रस्ट मी, म्यूचुअल फंड से ज्यादा, म्यूचुअल फंड से कम टैक्सेशन कोई भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। लिक्विड भी है,
कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो, टैक्स एफिशिएंट भी है, इन्फ्लेशन भी बीट करता है, यानी महंगाई बीट करता है। इतने सारे अच्छे कारण होने के बावजूद लोग अभी भी फुल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, मुझे समझता नहीं है। आपको अगर मेरी तरफ से कुछ कंसल्टेशन चाहिए, आपको लगता है कि मैं आपका पोर्टफोलियो कस्टमाइज करके दूं, तो आप मुझे मेरे मोबाइल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरी लिंक डाल दूंगा, मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लूंगा। आप कभी भी मुझे कॉल करके मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो सीरीज मेरी अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।